जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के मंगल की शुभकामना करते हैं। हम सभी मिलकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में बारंबार सप्रेम नमन करते हैं। वैसे तो जैसे आज सभी लोग एक नव वर्ष को लेके बड़े एक उल्लास के साथ उसको मना रहे हैं, तो लेकिन हम लोगों का, जैसे आप सभी को पता भी होगा कि जो हिंदू धर्म में, हमारी वैदिक परंपरा में जो नव वर्ष है, उसे जब जो नया संवत्सर आता है चैत्र नवरात्रों में, तो हम लोग उसी को नव वर्ष मानते हैं। नव संवत्सर को नव वर्ष मानते हैं, लेकिन फिर भी एक खुशी मनाने के लिए हर दिन ही कभी भी मना सकते हैं, अच्छा ही है। तो जैसे कि सभी के मैसेज आते हैं, तो मैंने सोचा मैसेज ऐसे करना अच्छा नहीं लगता। अपनापन तो वही है कि हम अच्छे से किसी को मिल करके उसको कोई अपने भाव उसके सामने रख पाए। तो सोचा, बल्कि थोड़ा व्यस्तता तो थी क्योंकि यहाँ पर पाठ भी चल रहा है और भी थोड़ा काम चल रहे थे, तो लेकिन फिर भी सोचा क्यों ना आप लोगों को एक अपने कुछ भाव रखते हुए इस दिन की शुरुआत करें। तो जैसा कि आपने पहले भी हमसे सुना है कि मेरी तो यही सोच है कि ठाकुर जी जब भी हम सुबह जग के उठते हैं, हमारी जब सुबह होती है, तो ठाकुर जी रोज हमें एक नया अवसर देते हैं, क्योंकि हर रोज ही हमारे लिए एक नया जीवन होता है। कुछ नया करने का, कुछ श्रेष्ठ करने का एक अवसर वो हमें देते हैं। तो हमारा तो रोज ही नया साल है, नया जीवन है, नया दिन है। तो उसके लिए हम तो शुरुआत में सबसे यही कहते हैं कि अपनी सुबह की शुरुआत ठाकुर जी का धन्यवाद करके ही करें कि वो आज हमें फिर अवसर दे रहे हैं कि हम कुछ श्रेष्ठ कर पाएं। क्योंकि ये जीवन मिला ही इसलिए है कि हम इसको कुछ ऐसा कर पाए जिससे कि इसकी सार्थकता सिद्ध हो सके। और हमारे विचार से सबसे अच्छी सार्थकता यही है कि जिसने ये दिया है, इसको हम उन्हीं की सेवा में लगा पाए, चाहे ये तन है, चाहे मन, चाहे धन। क्योंकि उन्होंने दिया भी इसलिए है क्योंकि इस मानव शरीर को पाने का लक्ष्य भी ये है कि हम उन तक पहुंच जाएं। और उसके लिए बहुत सारे ऐसे उन्होंने साधन बताए ही हैं। तो जैसे आप लोगों ने हमारी रुचि तो देखी है कि स्वामी जी ज़्यादातर यज्ञ याग आदि पाठ आदि करवाने में रुचि रखते हैं, और ब्राह्मणों की सेवा में, जो जैसा कि ठाकुर जी भी आप लोग सुनते हो कि अग्नि और ब्राह्मणों के माध्यम से ही प्रसाद पाते हैं। तो हमें भी इनकी सेवा करके आनंद आता है। तो वैसे ही मन में आया कि एक तो गिरिराज जी को भागवत सुना दी जाए इस नववर्ष में, और चलो किसी ना किसी निमित्त से थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं फिर भी थोड़ा बहुत ब्राह्मणों की एक सेवा हो जाए, शुरुआत इसी से करें। तो भागवत का पाठ जैसा कि आपको पता है, बताया स्वामी जी ने, चल रहा है, कल से प्रारंभ हुआ है, और भगवान लक्ष्मी नारायण का अर्चन। तो बस यही होता है कि जैसे हम लोग गाते तो आ रहे हैं आरती में, वो तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर हमारी साथ साथ में केवल गाने में नहीं, एक सोच भी ये है कि नहीं, शरीर की सार्थकता फिर ही होगी अगर हम इसको उनकी सेवा में लगा पाए। तो बहुत एक कोशिश रहती है, और आप लोगों से भी हम यही कहेंगे कि ये केवल गाने में ना आए चीज़ें, सच में ये जीवन उन्हीं के नाम होना चाहिए। मन में उन्हीं का चिंतन, हमेशा उन्हीं का धन्यवाद हम लोग करते रहें। और जिन्होंने हमें ये मार्गदर्शन हमारा किया है, ये एक ज्ञान हमें दिया है, उस गुरु के प्रति, उन महापुरुषों के प्रति हमारे मन में एक धन्यवाद का, एक कृतज्ञता का भाव हमेशा रहना चाहिए। हमारे बड़े महाराज जी तो, उनका तो ऐसी एक निष्ठा होती थी कि अगर एक दिन भी उन्होंने किसी से कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है, तो वो उनको अपना गुरु ही मानते थे। और हमेशा यही कहते थे कि हमें जो भी हम जिस योग्य हैं, बल्कि योग्यता भी क्या देखें, अगर वो हम उनकी किसी सेवा के काम आ पाए,
तो एक तरह से हमारा एक ऋण चुक जाएगा जो उन्होंने हमें दिया है। वैसे तो ऋण भी क्या हम अपने गुरुजनों का चुका पाते हैं, लेकिन अगर हम उनके दिखाए रास्ते पर चल पाए तो बस यही एक ऋण चुकना होता है। तो जैसा कि महापुरुषों का भी यही कहना होता है कि बस हमारा प्रेम हृदय से उन्हीं का हो, और जो भी हमें संसारिक प्राणी मिले हैं या संसारिक वस्तुएं मिली हैं, ये सब भी उन्हीं के दिए हैं। तो उन्हीं के जन समझकर हम एक ड्यूटी की तरह, एक सेवा भाव से कि ठाकुर जी की सेवा है तो उन लोगों का पोषण करें, एक उस भाव से ही उनकी जो भी हमारी एक बनती है जिम्मेवारी उसको निभाएं। लेकिन बस हमारा सब कुछ उन्हीं के लिए होना चाहिए। यही मेरा आपको एक संदेश लगा लीजिए, या अपना ही एक भाव है। और वैसे भी थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था, कभी मैंने उनको ये भाव सुनाया होगा साधना में, साधना सिखाते हुए, तो वो कह रहे थे कि दीदी चाहे 2 शब्द ही सही, कभी आपके पास टाइम हो तो सुनाइए। तो आज मेरे मन में भी ये भाव आ रहा था, तो मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाऊंगी। कई जन्म हुए तुमसे बिछुड़े, मुझको तेरा खबर ना मिली, शाम चित चोर। कई जन्म हुए तुमसे बिछुड़े, मुझको तेरी खबर ना मिली, शाम चित चोर। तुझको है खबर कुल दुनिया की, मुझको तेरी खबर ना मिली, शाम चित चोर। इस जीवन में सार नहीं, तेरा हुआ दीदार नहीं। इस जीवन में सार नहीं, तेरा हुआ दीदार नहीं। हे दया सागर तेरी दया पर क्या मेरा अधिकार नहीं। उस बालक पर क्या गुजरेगी, जिसे अपना ही घर ना मिला, शाम चित चोर। कई जन्म हुए तुमसे बिछुड़े, मुझको तेरी खबर ना मिली, शाम चित चोर। वैसे तो इसमें पंक्तियाँ और भी हैं, कभी फिर समय मिलेगा आपको फिर ये सुनाऊंगी। लेकिन इस माध्यम से मेरा कहने का यही भाव है कि अगर हमने उनका दीदार नहीं किया, उनको नहीं पाया, तो हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इसलिए इस जीवन की सार्थकता फिर ही होगी अगर हम सब कुछ उन्हीं के नाम कर दें। इस जीवन को हम यूं ही बेकार ना करें, सिर्फ एक अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन को थोड़ा सा एक सुख देने के लिए इसको यूं ही फालतू के कामों में बर्बाद ना करें। बहुत मुश्किल है ये मनुष्य शरीर मिलना, तो मिला है तो इसको सार्थक कीजिए। और मैं अभी जब पंक्तियाँ सुना रही थी ना, तो सामने भी मेरे बिहारी जी ही हैं। बिहारी जी का चित्रपट हमने रखा हुआ है सामने की तरफ और पीछे भी। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे चारों तरफ बस वो ही वो हो। और मैं अपनी भी कहूँ, मेरे पास भी और कुछ नहीं है, मैं सच कहती हूँ। केवल एक उनके साथ अपनापन है, और इस चीज़ का मुझे गर्व है। मैं सच कहती हूँ, जब से हम वृंदावन आए हैं मैं इस चीज़ का अनुभव करती हूँ। बहुत कृपा है उनकी, और मुझे ये महसूस होता है कि उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से स्वीकार किया। हम लोगों को बड़ा प्रेम करते हैं। अब भी हम जब बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं रोज़, तो इस चीज़ का मैं अनुभव करती हूँ कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हर एक भाव को बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। और आप लोगों के लिए भी बस बार बार मेरा यही है कि आपका ठाकुर जी से बहुत बहुत प्रेम हो, वही अपनापन हो। और देखिए, मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से भी यही कहूँगी कि मेरे मन में भी आप सभी के लिए इसी चीज़ को लेके बहुत बहुत एक बहुत एक प्यार है कि आप उन्हीं के जन हो। हाँ,
थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक और मैसेज आया था कि हम समुद्र की तरह खारे हो सकते हैं लेकिन खरे हैं। अब जैसे व्रज की ये मान्यता है, कहा जाता है कि व्रज की मिट्टी भी खारी, व्रज के लोगों की वाणी भी खारी और व्रज का पानी भी खारा है, लेकिन फिर भी व्रज सभी को इतना भाता है, इतना यहाँ पर आनंद आता है। तो अब तो हम भी व्रजवासी हो चुके हैं, तो चाहे खारे सही लेकिन फिर भी प्यार बहुत है, क्योंकि ये नगरी ही प्रेम और आनंद की है। तो हम तो उस प्रेम और आनंद के लिए आप सभी का दिल से, सच में कह रही हूँ, दिल से आपका आह्वान करते हैं। आप आइए, आपको बहुत प्रेम और आनंद मिलेगा। और जो भी नया व्यक्ति यहाँ पर आता है, हमने देखा उनके भावों को, उनको सचमुच में उस चीज़ की अनुभूति होती है, उस प्रेम और आनंद की। तो आप सभी के लिए हमारे दिल के द्वार, इस कुटिया के द्वार हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। तो जो भी इनके प्यारे हैं, जा चाहते हैं कि हम भी इनके नज़दीक आ पाएं, हम सभी को बहुत बहुत नमन। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। व्यस्त रहिए लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए, बस मस्त रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।